गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सेवेंथ चैप्टर 6 सिविक्स। हम क्लास सेवेंथ का चैप्टर 6 सिविक्स का डिस्कस करने जा रहे हैं और जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक केस स्टडी है। ठीक है, स्ट्रगल गोज ऑन। ये केस स्टडी बेटा। द डाउरी सिस्टम प्रिवलेंट इन इंडिया इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वीमेन एंड देयर लो स्टेटस। हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में एक बहुत ख़राब एक बुराई फैली हुई है, डॉरी सिस्टम, यानी कि दहेज प्रथा। ये हमारे समाज की वो बुराई है जिसके बेस पर औरतों के साथ भेदभाव भी किया जाता है और सोसाइटी में उसका जो स्टेटस है वो भी कम आका जाता है। यह मैं आपको बताऊं कैसे। मान लीजिए जब शादी होती है लड़की की, तो जो लड़की बहुत ज़्यादा दहेज लेकर आती है बहू के रूप में, तो ससुराल वाले उसे खूब इज्जत देते हैं। अब उसी ससुराल में कोई ऐसी लड़की ब्याह कर आ जाती है जो दहेज कम लेकर आती है, तो उसको बिल्कुल मतलब बेकार का समझा जाता है, उससे कोई इज्जत, कोई उसका स्टेटस नहीं होता। तो एक जो डॉरी सिस्टम है उससे भी औरतों का जो स्टेटस है उसको में भेदभाव किया जाता है। इट इज़ अ सोशल इविल दैट हैज़ कॉज डेथ ऑफ मैनी वीमेन एंड मैनी कंटिन्यू टू फेस वायलेंस। डॉरी सिस्टम एक समाजी बुराई है जिसकी वजह से बहुत सारी औरतें हैं जो मर चुकी हैं। कैसे? जब उन्हें ससुराल में भी लड़कियों को बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, टॉर्चर किया जाता है मेंटली, फिज़िकली। उसकी वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि लड़की को ससुराल वाले भी मार देते हैं, कभी कभी लड़कियां खुद भी सुसाइड अटेम्प्ट कर लेती हैं, क्योंकि जब उन्हें इतना परेशान किया जाता है दहेज को लेकर। लड़की के घर वालों को बुरा भला कहा जाता है, उसके फादर को, उसकी मदर को, उसके भाई बहनों को बुरा भला कहा जाता है, गाली गलौज, बदतमीज़ी, उसको मारा जाता है, पेट्रोल डाल के, तेल डाल के उसे जला दिया जाता है। लड़कियाँ कभी कभी खुद भी सुसाइड कर लेती हैं और बहुत ज़्यादा वायलेंस है जिसका वो सामना करती है। इन एन एफर्ट टू एंड दिस सिस्टम एंड टू प्रिवेंट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन रिलेशन टू डाउरी, द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट वाज पास इन 1961। जब ये देखा गया कि इस डाउरी सिस्टम की वजह से बहुत ज़्यादा जुल्म लड़कियों पर, औरतों पर किए जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे मौतें हैं जो सिर्फ डाउरी की वजह से या दहेज कम लाने की वजह से हो रही हैं। बहू को मार दिया गया, जला दिया गया, क्यों? क्योंकि भाई दहेज कम लाई थी, डाइवोर्स हो गया। तो गवर्नमेंट ने इस बुराई को ख़त्म करने के लिए, औरतों के खिलाफ जो वायलेंस बढ़ रहा था इसको ख़त्म करने के लिए एक डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट पास किया 1961 में। हाउएवर द डॉरी सिस्टम हैज़ नॉट एंडेड विद द एक्ट, लेकिन उसके बावजूद भी, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट पास होने के बावजूद भी, ये जो डॉरी सिस्टम है ये ख़त्म नहीं हुआ है। कोई भी धर्म ले लीजिए, हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख हैं, ईसाई हैं, हर जगह ये डॉरी सिस्टम बड़े ज़ोर शोर से चल रहा है। इट कंटिन्यू टू पोज चैलेंज टू वुमेन एम्पावरमेंट एफर्ट्स। इसकी वजह से औरतों ने बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस किए हैं। गवर्नमेंट ने एक्ट भी बना दिया, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी ये प्रथा अभी तक हमारी सोसाइटी से कंप्लीट वे में ख़त्म नहीं हुई है। इसके लिए ज़िम्मेदार भी हम और आप ही हैं। विमेन इन इंडिया आल्सो फेस वायलेंस इन डिफरेंट फॉर्म ऑफ एट होम एंड इन पब्लिक प्लेसेस। औरतों को अलग अलग तरह से वायलेंस का सामना करना पड़ता है, घर पर, पब्लिक प्लेसेस पर। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वायलेंस इज़ अ वन एट होम रिगार्डेड एट डोमेस्टिक वायलेंस। और एक जो वायलेंस है जिन्हें अक्सर औरतें जिसका सामना करती हैं वो है डोमेस्टिक वायलेंस, यानी घरेलू हिंसा। एज अ रिएक्शन अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ वायलेंस, women right advocate had campaigned for many years and have even succeeded in changing the law and changing the state of the judiciary। इस डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से जो औरतों के ख़िलाफ़ हो रहा है, तो औरतों के जो अधिकार है वो कहीं ना कहीं एक तरह से ख़त्म ही हो जाते हैं। औरतों ने अपने अधिकारों के लिए और अपने इस जो उनका स्टेटस है सोसाइटी में, उसको चेंज करने के लिए एक स्ट्रगल की है। जुडिशरी के सामने भी एक तरह से ये चैलेंज ही है कि वो एक लॉ, ऐसा कानून बनाए है जिससे औरतों को डोमेस्टिक वायलेंस से बचाया जा सके। ये तो लॉ में भी बदलाव किए गए, चेंजेस किए गए। द प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस है। उसके बाद एक कानून बनाया गया, वो क्या था? औरतों की डोमेस्टिक वायलेंस से प्रोटेक्शन करनी चाहिए, यानी कि 2005 में एक एक्ट बना, द प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। कब बना ये एक्ट? 2005 में। इस एक्ट के अकॉर्डिंग किस लिए? टू प्रोवाइड रेस्पाइट टू वीमेन फ्रॉम फेसिंग डोमेस्टिक वायलेंस। ये एक्ट इसलिए बना ताकि जो औरतें डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हैं उन्हें इससे बचाया जा सके।
With the entry of different professional field, case of discrimination and harassment against women at workplace have become prevalent. देखो, with the entry of women in different professional field, जब औरतों ने अलग अलग प्रोफेशनल फील्ड्स में एंट्री की, तो केसेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, औरतों के खिलाफ जो भी भेदभाव किया जाता है, उन्हें हरेसमेंट किया जाता है, और इस तरह के यानी कि कभी कभी ऐसा होता है जो काम काज की जगह है वहाँ पर भी औरतों को हरेसमेंट का शिकार होना पड़ता है। तो ये चीज़ें एक तरह से काफ़ी देखने में आई हैं। मैं आपको बता दूं, बहुत सारी वर्किंग प्लेसेस ऐसी हैं जहाँ पर औरतों को काफ़ी हरेसमेंट किया जाता है। टू काउंटर दिस एंड टू सेफगार्ड वीमेन राइट टू वर्क प्लेस, द सुप्रीम कोर्ट लेट डाउन द गाइडलाइंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन अगेंस्ट सेक्सुअल हरेसमेंट एट द वर्क प्लेस एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस 1977। अब जैसे औरतें काम की जो जगहें होती हैं वहाँ पर क्या होता है, सेक्सुअल हरेसमेंट है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पर भी इस तरह के केसेस देखने को मिलते हैं। तो गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने औरतों को लेकर एक गाइडलाइन, औरतों के प्रोटेक्शन को लेकर एक गाइडलाइन प्रोवाइड की कि औरतों को वर्क प्लेस पर किसी तरह का कोई सेक्सुअल हरेसमेंट ना उन्हें फेस करना पड़े, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी किसी तरह का कोई सेक्सुअल हरेसमेंट औरतों को या लड़कियों को फेस ना करना पड़े। ये 1997 में किया गया। An act seeking to protect women from sexual harassment at their place of work known as the Sexual Harassment of Women at Workplace। और जो ये एक्ट पास किया गया वर्क प्लेस को लेकर, वहाँ पर इस औरतों को किसी तरह का कोई सेक्सुअल हरेसमेंट फेस ना किया जाना पड़े, तो उसको कहा जाता है सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस। प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड द रेड्रेसल एक्ट वाज पास 2013, और ये एक्ट पास हुआ 2013 में। इसलिए ताकि, क्योंकि ऐसे केसेस सामने आ रहे थे, और अभी भी ये एक्ट पास होने के बाद भी आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ कि अभी भी औरतों के खिलाफ सेक्सुअल हरेसमेंट के केसेस रुके नहीं हैं, अभी भी ये सब हो रहा है, कंटिन्यू है। नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमारा विमेन एक्टिविज्म। विमेन इन जनरल एंड द विमेन एक्टिविस्ट एंड विमेन राइट एडवोकेट इन पर्टिकुलर कंटिन्यू फाइट अगेंस्ट any violation of the women's right. If an act or law violate their interests, they stand up to protect and raise their voice against it। देखो, विमेन एक्टिविस्ट हैं, कुछ विमेन एक्टिविस्ट्स हैं कि जो औरतों के अधिकार अगर छीने जाते हैं, उनको वायलेट किया जाता है, तो वो उसके खिलाफ आवाज़ उठाती हैं और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ी हो जाती हैं। Women's movement has had an important role to play in raising awareness on important issue concerning women such as their right, education and health। जो women movements हैं वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं औरतों से जुड़े हुए मुद्दों को अवेयर करने में, औरतों को जागरूक बनाने में कि उनसे जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वो क्या हैं। औरतों को अवेयर करती हैं उनके अधिकारों के बारे में, उनके एजुकेशन के बारे में, उनके हेल्थ को लेकर के उन्हें कंसर्न रहना चाहिए। द awareness raising campaign are undertaken in the form of street play, public meeting, cultural program। और ये जो विमेन एक्टिविस्ट हैं ये लोगों को, औरतों को जागरूक करने के लिए क्या क्या करती हैं, या अवेयरनेस प्रोग्राम करती हैं, कैंपेन करती हैं, स्ट्रीट प्ले, सड़कों पर जो रोड प्ले होते हैं वो करती हैं, पब्लिक मीटिंग्स करती हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स करती हैं, ताकि औरतों को जागरूक किया जा सके। विमेन एक्टिविस्ट launch rallies and protest which help to create public awareness, and the police and judiciary to also take notice of this issue। विमेन एक्टिविस्ट जो होती हैं वो रैलीज वगैरह निकालती हैं, प्रोटेस्ट करती हैं, धरना देती हैं, ताकि पब्लिक को अवेयर कर सकें और पुलिस और जुडिशरी को भी अवेयर कर सकें औरतों से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर। ऑल्दो देयर स्टिल इन जेंडर इनइक्वालिटी प्रिवेलिंग द सोसाइटी, उन तमाम बावजूद भी आज भी हमारी सोसाइटी में जेंडर इनइक्वालिटी फैली हुई है। द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू वुमेन हैव ब्रॉडेंड ओवर द ईयर्स एंड देयर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हैव इम्प्रूव्ड। और जब भी कोई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाई जाती है तो उसमें ये भेदभाव ज़रूर किया जाता है कि भाई ये औरत है या ये मर्द, मेल है या फीमेल है, लेकिन ये विमेन एक्टिविस्ट इसको इम्प्रूव करने की कंटिन्यूसली कोशिश कर रही हैं। वी वेट द डे व्हेन इनइक्वालिटी बिटवीन द राइट ऑफ मैन एंड विमेन विल कम्प्लीटली फेड अवे। और हम उम्मीद करते हैं, बल्कि हम उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं जब ये जो भेदभाव है मर्दों के अधिकारों को और औरतों के अधिकारों को लेकर जो भेदभाव है वो एक दिन कम्प्लीटली बिल्कुल सिरे से ख़त्म हो जाएगा। हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं, यानी कि हमें एक अच्छी उम्मीद है कि एक दिन ये भेदभाव पूरी तरीके से हमारी सोसाइटी से ख़त्म हो जाएगा। बेटा ये एक्सरसाइज है आपकी
मैं एक्सरसाइज कंप्लीट करके आपको PDF में सेंड कर दूंगी। एक्सरसाइज आपको बुक पे करनी है। ये फिल इन द ब्लैंक्स नीचे आपके, और उसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स, ये ट्रू फॉल्स है। क्वेश्चन आंसर्स आ गए आपके 10 to 20 वर्ड्स वाले, उसके बाद में 50 to 70 वर्ड्स वाले, और ये हैं आपके 80 to 100 वर्ड्स वाले। इन क्वेश्चन आंसर की भी PDF आपको भेज दी जाएगी। क्वेश्चन आंसर आपको हमेशा की तरह अपनी कॉपी पर करने हैं और एक्सरसाइज आपको अपनी बुक पर करनी है। ओके, आज का आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।